वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने बहुत ही चटपटा और मज़ेदार हमारा अचार, वो भी मिक्स वेजिटेबल्स का। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं एक नई चीज़ डाल रही हूँ। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसके लिए मैंने 100 ग्राम जो है हरी मिर्च, 200 ग्राम जो गोभी, और हमने 50 ग्राम अदरक और एक मूली और एक गाजर का प्रयोग कर रही हूँ। आप कोई भी चीज़ कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इतना ही यूज़ कर रही हूँ। आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी को उसके अनुसार मल्टीप्लाई करते जाएं, लेकिन मैं ये कम ही बना रही, क्योंकि मैं एक हफ़्ते के हिसाब से बनाती हूँ। ये अचार है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा, क्योंकि एक हफ़्ते के अंदर अंदर हम ख़त्म कर देते हैं। जो अचार जितना ज़्यादा हम लॉन्ग बनाते हैं ना, वो उसमें जैसे ख़राब होने का भी खतरा रहता है और वो हेल्दी भी नहीं रहता। तो अब इसका हम मसाला जो यूज़ कर रहे हैं वो सभी पिसा हुआ मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने ऑलरेडी पीस कर रखा हुआ है। 1 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ जो है सौंफ का पाउडर, और फिर मैं डाल रही हूँ 1 ही चम्मच जो है मेथे का पाउडर। मेथे जो होते हैं ना, हम डालते हैं अचार में, वो मैंने पीस के रखे हुए हैं ऑलरेडी। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला, ये देखिए। और इसमें हम जो डाल रहे हैं नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है अमचूर। अमचूर, लेकिन इससे पहले हम काली मिर्च डाल लेंगे 1 चम्मच भी। थोड़ा सा स्पाइसी बन हो जाएगा, टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और ये सभी मसाले हैं जो इसको बहुत ज़्यादा हेल्दी बना देते हैं। अब इसमें हम अमचूर डाल रहे हैं। अमचूर हमें ट्रिपल कर देना है। ये सभी मैं 1-1 चम्मच डाल रही हूँ, तो अमचूर को खट्टा बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये मैं इसमें 3 चम्मच डाल रही हूँ। ये देखिए, अब हमारे जो है मैंने ये 3 चम्मच हमने इसमें अमचूर के डाल दिए हैं। फिर इसमें हम जो डालेंगे वो है हमारा नमक। नमक आपने स्वाद अनुसार डालना है, क्योंकि कोई लोग कम डालते हैं, कोई लोग ज़्यादा खाते हैं। तो उसके हिसाब से मैं ये जो मैं नॉर्मल हम नमक खाते हैं उसके हिसाब से डाल रही हूँ। मैंने इसमें नमक के भी मोस्टली 3 चम्मच ही डाल दिए हैं। कम ज़्यादा खाते तो कम ज़्यादा आप कर सकते हो। इसमें अब मैं डालूँगी जो है हमारा राई। राई होता है, राई का पाउडर, वो मैंने अब इसमें डाल दिया है। इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला आप चाहे तो पहले भी तैयार करके रख सकते हैं, चाहे तो अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हरी मिर्च मैं बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ, इसलिए इसमें मैं जो है लाल मिर्च स्किप कर देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में है जो क्या रखा हुआ है, ये सरसों का तेल है, जो 1 कड़छी है वो गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। और अब उसमें हम डाल रहे हैं हमारी गोभी, जो मैंने इस तरह से कट की हुई है। ये साइज़ आप कम ज़्यादा जैसे आप पसंद करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। देखिए, अब इसमें हम डालने वाले हैं हरी मिर्ची। हरी मिर्च के बीच में मैंने इस तरह से कट लगा लिया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। फिर मैंने इसमें डाल दी हमारी गाजर, और ये भी मैंने इसी साइज़ में कट किया जैसे मैंने मूली कट की थी। अब हमने डाले हैं अदरक। अदरक भी हमने इस तरह से कट कर लिया। आप चाहे तो कैसे भी कम ज़्यादा छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इस तरह से आपने कट करने का अब इसमें हमने डाल दिया, ये मीडियम फ्लेम रखी हुई है। और मैंने ये देखिए सरसों का तेल बहुत कम डाला है, क्योंकि मैं इसको 1 हाफ वीक तक ही चलाती हूँ। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ जो मेन चीज़ है वो है लहसुन। लहसुन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना देता है। इसको चाहे तो आप लंबा रख डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कट कर कर डाल रही हूँ। और ज़्यादा कम ये आप इसके आपके टेस्ट पे डिपेंड है, आप ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो इसका फ्लेवर मेन जो है, जो टेस्ट आता है ना इसका, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। तो वो मैंने इसमें डाल दिया है, उसको भी हिलाते जाना है। तो हमने मीडियम फ्लेम पर कम से कम 5 मिनट तक हिलाते जाना है। वो इसलिए है क्योंकि सब्जियों में मोस्टली जो मॉइस्चर होता है ना, वो ख़त्म हो जाए, और ये थोड़ी सी जैसे कच्चापन से जो है अच्छी तरह से पक जाए। तो जैसे अब आप एज इट बनाएंगे, एज इट भी आप इसको फिर यूज़ कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा रहता है, क्योंकि सरसों का तेल इसमें कम डाला, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाली है हमारा अचार। और एक बात आपने याद रखनी है, अगर ज़्यादा देर आप रखना चाहते हैं तो इसमें सरसों का तेल ट्रिपल कर दें। जैसे मैंने 1 कड़छी डाली है, तो आप इसमें 3 कड़छी डाल दें। ये बात आपने बस याद रखनी है। लेकिन मैं इसको जल्दी ख़त्म करना होता है, क्योंकि मैं जल्दी हेल्दी कम समय में जल्दी ज़्यादा बनाती ही नहीं हूँ। तो जैसे जितना खाना होता है हर 1 वीक के अकॉर्डिंग मैं बनाती हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें सरसों का तेल भी कम ही डालती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है आज का ऑयल खाने का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो उसके अकॉर्डिंग जो जैसे कहते हैं ना वेट लूज़ वाले पर्सन है, वो इस अचार को बहुत ही ज़्यादा जैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम सरसों का तेल बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली वेजिटेबल ही यूज़ कर रहे हैं। 5 मिनट इस तरह से चलाने के बाद ये देखिए, इसका ये बेनिफिट होता है कि ये जो हमारा
हेल्दी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें सारी जो भी हम इंग्रेडिएंट जो वेजिटेबल यूज़ करते हैं, जो मसाले यूज़ करते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो जहाँ तक हो सके इसको 1 वीक के लिए ही बनाएं, ताज़ा खाने वाला इसका फार्मूला रखें। वेट लूज़ पर्सन के लिए, जो वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें अब मैं हल्दी डाल रही हूँ, वो मैंने इसमें 2 स्पून डाल दिए हैं, तो इसका कलर भी बनाएगा और टेस्ट भी बढ़ा देगा। और ये बात आपने याद करनी है, क्योंकि आप कहेंगे वेट लूज़ कैसे करें, क्योंकि सरसों का तेल हमने बिल्कुल कम डाला है। वेट लूज़ करते हैं उनका तभी मन करता है कि हम अचार खाएं, तो ये अचार उनके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसमें हम बहुत ही ज़्यादा जैसे प्रोटीन वाली चीज़ें तो हैं ही, लेकिन तेल भी हमने कम यूज़ किया है। हाँ, इसको ज़्यादा देर रखने के लिए नॉर्मली बना रहे हो तो इसमें ट्रिपल कर देंगे हम जो है सरसों का तेल। तो अब इसको हमने हिलाते हुए, ये देखिए इस तरह से हमारा ये हो गया है। अब इसको हम बस इस तरह से हिलाते हुए अब हम क्या करेंगे, हमारी जो है गैस को जब आपको लगे ना कि आपका बस बन गया है, उसके अकॉर्डिंग देखने के बाद इसको एक बार याद करें, ढकना नहीं है। ढकने के बाद तो ये सब्ज़ी की तरह बन जाएगा। इसको ओपन ही 5 मिनट ऐसे हिलाते जाना है। और इसमें अब हमने क्या डालना है हमारा, अब इसमें हमने क्या करना है, हमारी जो है ये देखिए बस इसको हिलाते हैं, क्योंकि हमारी जो कढ़ाई है अब गैस बंद कर दिया है मैंने, वो अभी गर्म ही है। तो अब इसमें हमने जो हमारे इसका टेस्ट बनाने के लिए जो हमने मसाला तैयार किया हुआ था ना, बस इसमें अब हम वही डालने वाले हैं, क्योंकि ये देखिए हमारा जो है कच्चापन इसका निकल चुका है। और सबसे बड़ी बात है इसमें क्या हो गया है, अब हमारा जो है फ्लेवर भी अब आ चुका है लहसुन का। तो अब इसको हमने गैस बंद कर चुके होने के बाद वो वाला मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए सभी तरफ से फैलाते हुए अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए अब इसको हमने अच्छी तरह से बस मिक्स कर लेना है। लग रहा है ना हमारा अचार सुपर डुपर। ये तो बहुत ही ज़्यादा यमी होता है। जब आप बनाएंगे ना, तभी आप बनाएंगे तो आप हर हफ्ते इसी को बना कर रख लेंगे इकट्ठा, और इसी को खाना पसंद करेंगे। बाकी सब अचारों को आप भूल जाएंगे जब ये आप चटपटा गोभी, गाजर, हरी मिर्ची, अदरक और हमारा अचार बनाएंगे मूली का। तो ये देखिए सभी मिक्स हमारी जो वेजिटेबल का ये अचार है, ये बनकर अभी फ़िलहाल तैयार हो चुका है। अभी आप इसको मिक्स करें। सबसे बड़ी बात, इसको डालकर किस में रखना है, यही बात सबसे ज़्यादा आती है कि इसको हम किस में डाल के रखें। तो इसको डालने के लिए आप प्लास्टिक का, ये देखिए तेल बस नीचे नीचे है, ऊपर बहुत कम है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो इसको पहले आपने याद रखना है, इसको कांच के बर्तन या प्लास्टिक के इसी में डालकर रखना है, और किसी भी बर्तन में इसको डालकर नहीं रखना है। अब ये ठंडा हो रहा है, इसको फिर हम क्या करेंगे, हमारा जिस भी डिब्बे में आपने डाल कर रखना है, तो मैं उसी में अब अपने अचार जो है डाल रही हूँ। ये देखिए कितना यमी नज़र आ रहा है ना, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि जहाँ हम आम का अचार खाते हैं उसमें मीठे वगैरह मुँह में आते हैं, बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आते। इसमें इसीलिए मैं सारे मसाले पीस कर डाल देती हूँ, ताकि मुँह में इनके जैसे फ्लेवर आए, टेस्ट आए। लेकिन वो बच्चे निकाल निकाल कर फेंकते हैं ना, ऐसा कुछ भी ना हो। ये देखिए हमारा यमी अचार बनकर तैयार हो चुका है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। चलो टेस्ट करके भी देखते हैं कि ये अब कैसा बना है। बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मुझे ये कि आप हमेशा कमेंट करते रहते रहें, कि ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं अपनी अच्छी अच्छी रेसिपी आपको शेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।